हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 4 बज चुके हैं। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं व्लॉग बना रही हूँ। और आज होगा Q&A इसलिए होगा, बहुत सारे सवाल आ रहे और क्यों मैंने पिताजी को आगे नहीं बैठने दिया गाड़ी। तो मैं आपको पूरी बात बताती हूँ, तब आप उसके बाद में अपनी राय लिखना जो मैंने किया था। भाई देखो, माँ पिताजी के साथ हम लोग गए थे और उनकी पहली हरिद्वार की एक साथ की ट्रिप थी। वैसे तो हमें कहीं और भी जाना था, लेकिन हम लोग घर से लेट चले थे। किसी और मंदिर में भी जाते, 1-2 जगह दर्शन करवा के लाते, लेकिन हमने गंगा मैया का मंदिर ही सिर्फ उन्हें दिखाया। हम भी थक गए थे और माँ जी से ज्यादा नहीं चले जाता। कई सारे लोग एक जैसी चीजें लिखते हैं और भाई निगेटिविटी भी बहुत ज्यादा फैलाते हैं। घर से जो है मैं आगे बैठ के गई थी मुजफ्फरनगर तक, तो मुझे व्लॉग भी बनाना होता है। पिताजी पीछे बैठे थे, बीच में पिंकी दीदी, माँ जी और बच्चे थे। पिताजी खुद अपनी मर्जी से बैठे थे, उन्हें मैंने नहीं बिठाया था। वे कह रहे थे कि मैं पीछे ठीक हूँ, क्योंकि आगे बैठने से उन्हें जब भी फ्लाईओवर आता है, कभी कभी वो ट्रेवल करते हैं, जब भी फ्लाईओवर आता है तो उन्हें घबराहट होती है आगे बैठने से, मैं आपको बताऊं तो। और इसमें मैं कोई भी सफाई नहीं दे रही, उन्हें जब भी बिठाया मैंने जबरदस्ती आगे बिठाया। फिर हमने मुजफ्फरनगर जाते ही पिंकी दीदी को छोड़ा, अगली सीट पे, फ्रंट सीट पे मैंने उन्हें बिठाया। मैंने कहा पिताजी आप आगे आ जाओ, आगे भी तो बैठ के देखा करो, ये गाड़ी चला रहे आपके बेटे। तो पिताजी कहते हैं अरे बेटी बस मैं पीछे बैठ जाता, मैं पीछे ठीक हूँ। क्योंकि एक दिन पिताजी माँ 13वीं में जा रहे थे, तो पिताजी को ना तबीयत खराब हो गई थी उनकी, घबराहट में। तो भाई थोड़ी सी किसी की जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है, उन्हें समझने की कोशिश भी करा करो। जिसने देखा जो मर्जी आया वो लिख दिया, किसी के बारे में उल्टा सीधा ऐसे बोलना या लिखना। उन्हें आगे बिठाया और हरिद्वार तक वो गए। लेकिन वही बात है, आगे बैठ के जैसे अब बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। पहले प्लेन सड़कें थी और वे कहीं भी आते जाते नहीं ज्यादा। ये बात मैंने आपको कई बार बता दी। माँ जी तो जाती रहती है, उन्हें तो आदत पड़ी हुई है, जहाँ भी हम जावे उन्हें लेकर जावे। तो नेक्स्ट जो है हमारा ट्रिप माँ पिताजी के साथ में अयोध्या का होगा, थोड़ा सा टाइम निकाल के। अभी हमारे देवताओं का काम चल रहा ना, तो वहाँ के लिए भी मैंने बोल रखा। तो हम लोग जो है उनके साथ में जरूर जाएंगे और आरुष को लेके जाएंगे। बाकी बच्चे हमारे घर पर रहेंगे। और जब गुड्डू चिंकी साथ में चलते हैं तो बोलते हैं जहाँ भी जाती है अपने बच्चों को साथ में उठा के लेके चल देती है, इनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। अब ऊपर से वही काम हो रहा, लेकर ना गई, गाड़ी जा रही थी, अपनी बेटियों को नहीं लेकर गई, वो भी ना आती। भाई जब उनका स्कूल स्टार्ट हो गया, आरुष तो पिताजी माँ को लेकर गया था, वो स्कूल में चले गए, आरुषी चली गई उनके साथ में। तो जो आरुषी को होमवर्क मिला था वो आरुष को उसने करवा दिया था। थोड़ा सा बात को समझा करो। हम लोग जो है अपने तरीके से अपने घर परिवार को जो है ठीक चला रहे, और उसमें कई सारे लोगों को बहुत सारी कमियां मेरे अंदर नजर आवे। जब से गाड़ी आई इसका तो पैर नहीं रुका। भाई मैं व्लॉगिंग करती हूँ, जो मेरे काम इंपॉर्टेंट होते हैं वो मुझे करने जरूरी होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों के हमें प्रमोशन भी करने होते हैं, बाहर भी जाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि मैं आपसे परमिशन लेकर जाऊंगी। जो मेरा काम है, जिससे मेरी अर्निंग है, जिससे मेरा घर चलता है, रोजी रोटी है, उसे तो मैं करूंगी अपने हस्बैंड के साथ में। अब और कोई तो मुझे सपोर्ट करने से रहा, सपोर्ट तो वही करेंगे और वही मेरे साथ जाएंगे, वही मुझे लेकर जाएंगे। फ्रंट सीट पे बैठो चाहे पीछे बैठो, कि साथ साथ में हम 2 काम करके आवे जब भी कहीं जावे। तो चलो भाई अब जो है कमेंट को रीड करना शुरू करते हैं। और ये है सुनीता राणा जी। वैसे इनके पॉजिटिव कमेंट होते हैं हर बार, लेकिन अभी मुझे इनकी बात ठीक नहीं लगी। हमारे परिवार में जब ससुर जी साथ जाते हैं तो हम पीछे बैठते हैं, तो पीछे मैं भी बैठी हूँ। भाई हमारी सीटें समय के साथ साथ चेंज होती चली गई। ऐसे तो मैं हरिद्वार से ब्रेक पॉइंट पे पहुंचे, वहां पे तो मैं और आरुष पीछे थे, पिताजी माँ आगे थे, अमित जी और गुड्डू के पापा फ्रंट सीट पे थे। तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हमारी सीटें चेंज होती चली गई टाइम के हिसाब से। इसमें 3 लोगों ने, निशा अरोरा, फर्स्ट सीट पर बड़े सेफ नहीं होते, मैडम अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, क्या तकलीफ है? सही बात है, वो कंफर्टेबल नहीं रहते फ्रंट सीट पे, क्योंकि वो बड़े बड़े पुल फ्लाईओवर जब भी आते हैं तो उन्हें घबराहट होती है। ठीक है। रश्मि गौर जी कह रही इतना तो खुद भी सोचना चाहिए। मैं सारी चीज़ें सोचती हूँ और सोच समझ के ही सारे काम करती हूँ अपने, और इसीलिए मेरी फैमिली यहाँ तक पहुँची है और चल भी रही है। नेक्स्ट कमेंट है हीना वर्षने का, चाचा जी बेचारे किसके साथ जाएंगे? तो भाई जब चाचा जी का समय होगा जाने का तो चाचा जी को भी लेके जाएंगे और उन्हें भी नहला के लाएंगे। जब बुलेट ली थी, बुलेट की राइड की थी चाचा जी ने, और वो रुक के भी आए थे। अभी वो नहीं जा सकते थे, हमारे 2 पशु दूध देते हैं तो घर पे कौन रहता, क्योंकि हम एक रात रुक के आए थे नीलाक्षी बहन के घर पर। सीमा यादव, नाइस ब्लॉग, राधे राधे, हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, हर हर गंगे हर हर महादेव। आशा रानी, आरुष बहुत समझदार बच्चा है, इसके बहुत अच्छे संस्कार है, भगवान आपकी पूरी फैमिली की रक्षा करे। थैंक यू जी, आप इतना सोचते हो बच्चों के लिए और आपने इतना पॉजिटिव लिखा है,
उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सारे बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, जैसे हमने सीखा है उन्हें भी ऐसे ही जमीन से जुड़े रहने की सिखाते हैं, और इसीलिए हम गाँव में रहकर उन्हें पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हमारी कोई यहाँ खेती या जमीन कुछ भी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, जो है यूट्यूब अर्निंग है और ऑनलाइन पेड प्रमोशन है। आप पिताजी को आसपास की सारी जगह दिखाओ, कुरुक्षेत्र भी दिखाओ, आपके पास तो उम्र पड़ी है। हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसे जितना जियो खुश रह के जियो और घूमते रहो और घर की जिम्मेदारियां भी संभालते रहो, जब भी मौका लगे तभी जाते रहो। इसलिए तो लोग मुझे बोलते हैं कि इसका घर पे पैर नहीं थमता, और जब से गाड़ी आई तब से तो थमा ही थमा नहीं। उससे पहले भी मुझे बाइक किराए पे जो है गाड़ी करके जाना पड़ा था, अगर मेरे जरूरी काम थे। अब अपना पर्सनल साधन हो गया तो अब जब चाहो तब चले जाओ, देर नहीं लगती। उसके लिए हमें सोचना पड़ता था, उसके लिए हमें एक टाइम फिक्स करना पड़ता था, गाड़ी खाली मिले थी तब हम जावे थे। राम राम जी, बहुत ही बढ़िया। माँ पिताजी को गंगा स्नान करवा के अच्छा काम किया, सबसे बड़ी बात पुण्य मिलेगा। हर हर गंगे हर हर महादेव। वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू सो मच जी। यही सोच के करवा था कि कुछ पुण्य हमें भी मिल जाए। रश्मि गौर, ये आरुष की टी शर्ट गर्ल्स वाली टॉप लग रही है, लेकिन ये लड़कों की टी शर्ट है, कलर इसका लड़कियों वाला है, और वो हमें अच्छी लग रही थी, हमने इसी वजह से उसे नीचे से कटवा दी थी। अगर वो उसका अच्छी नहीं लगती तो हम गुड्डू या चिंकी को दे देंगे, या फिर आरुषि पहन लेगी। सुनीता राणा, अंगूर बहुत अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। हाँ जी, अंगूर अच्छी तरह धोया तो था मैंने, लेकिन फिर भी उसने ज्यादा मात्रा में खाई ना नंदिनी ने अंगूरों को, तो इसलिए उसका पेट खराब हो गया, बार बार उसे फ्रेश होने के लिए जाना पड़ रहा था। सीमा रानी, बहुत प्यारा है आरुष, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जितेंद्र चौधरी, आरुष बहुत अच्छा बेटा है, अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता है, लॉट्स ऑफ लव टू आरुष बेटा, थैंक यू जी। और हाँ, अपने दादा दादी से पूरी फैमिली जितने भी मेंबर्स हैं उनसे उसका बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। रघु जी बोल रहे हैं, कांग्रेट्स माँ एंड पिताजी, राम राम जी, थैंक यू जी। और इसमें मैं सारे कमेंट्स रीड तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितने सामने आ रहे मैं सबके नाम ले रही हूँ, और जिसका नाम छूट जाए उसके लिए माफ कर दीजिएगा। आयुष, गॉड ब्लेस यू, द वे यू लुक आफ्टर योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड वेल डन टू योर पेरेंट्स, वेरी नाइस वीडियो, लव यू आरुष, लव यू आयुष, लव यू नंदनी, गॉड ब्लेस द फैमिली। सबसे बहुत प्यार करता है आरुष। खाटू श्याम बाबा, आरुष की टी शर्ट गर्ल्स वाली है, आरुष को मत पहनाया करो, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो ठीक है जी, आगे ध्यान रखेंगे, वो टी शर्ट्स हम आरुष को नहीं पहनाएंगे। सविता माथुर, पिताजी को आगे बिठाना चाहिए था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ पिताजी। सुनीता राणा जी कह रही यस। रश्मि गौर जी कह सही बोला, इतना दिमाग भी तो होना चाहिए। आगे बिठाया था मैंने उन्हें, लेकिन मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि वो नहीं बैठ पाते, कंफर्टेबल नहीं रह पाते। नेक्स्ट कमेंट है रोहित कृपलानी का, कितना अच्छा लगा साथ में माँ पिताजी को देखकर, थैंक यू जी। ज्योति देवी, राधे राधे जी, जय गंगा माँ की। मंजीत सिंह, जय माता दी। सरिता सिंह, जय गंगा माँ, हर हर महादेव। शिखा सक्सेना, राम राम जी। क्योंकि पिछले साल हमने गंगा स्नान किया था मार्च में, और 1 साल हो गया था हमें भी गंगा स्नान किए हुए, तो इस टाइम जो है गंगा जल काफी शुद्ध होता है, अच्छा आता है, एकदम नीला नीला पानी चलता है। इसी समय में मेरा नहाने का मन करता है। बाकी में मतलब मटमैला पानी आता है, जैसे बारिश होनी शुरू हो जाती है पहाड़ में, तो उस टाइम पे नहीं इतना मन करता, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मिट्टी वाला पानी आता है। खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा टाइम चुना हमने, और पूर्णिमा का दिन था, सौभाग्य ये भी था, हमने भी एक पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर लिया। शिखा सक्सेना, राम राम जी। दल सिंह पाल जी, राम राम जी। अक्षरा पवार, बहुत अच्छा लगा माँ पिताजी आरुष को एक साथ देख के, अच्छा किया आपने माँ पिताजी को एक साथ लेकर गंगा स्नान करवा दिया, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, हर हर गंगे हर हर महादेव। सरिता चौहान, हैप्पी चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी जी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। विजय कुमारी, नंदिनी यू शुड वॉश एंड ईट द ग्रेप्स नो, नहीं जी मैंने उसे धो के खिलाए थे अंगूर, पानी रख रखा था 2 बोतल में गाड़ी में, इसी वजह से। रश्मि गौर, ये बॉयज टी शर्ट नहीं है, ओके जी अब हम समझ गए, अगर गर्ल्स है तो हमारे घर में गर्ल्स की कमी नहीं है, वे पहन लेगी, और बॉयज गर्ल्स कपड़े कोई किसका कैसा भी पहन सकता है, बात ये है। साधना शर्मा, बहुत खूबसूरत दादा दादी पोते, अब आप माँ पिताजी की गोल्डन जुबली भी सेलिब्रेट करना। करे भाई, लेकिन हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे माँ पिताजी की, हम जागरण करवाएंगे,
जब हम अपने इस घर में जागरण करवाएंगे। नेक्स्ट कमेंट है ABJC, आज आपने घर बैठे ही माँ गंगा के दर्शन करवाए, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू तो हम आप सबका कहना चाहेंगे, क्योंकि आज हम जहाँ भी जाते हैं वो आपकी वजह से जाते हैं। आप हमें इतना प्यार सपोर्ट करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उषा देवी, हर हर गंगे माँ। बेजंती सिंह, नेक्स्ट कमेंट है बेजंती सिंह का, माँ जी पापा जी को हाथ जोड़कर नमस्कार। माँ पिताजी को बता देंगे हम। जितेंद्र चौधरी, वेरी नाइस व्लॉग एज ऑलवेज। रजनी तावड़े, राम राम जी, पाल फैमिली बहुत अच्छा लगा और उसकी दादी दादा के साथ एंजॉय करना, बहुत प्यारा बेटा है आपका। आप उज्जैन भी लिए हमसे मिले हैं, हम उज्जैन में रहते हैं, महाकाल की नगरी में। जय श्री महाकाल। थैंक यू जी, आपसे जरूर मिलेंगे। राजकुमारी मुदगल, बहुत ही बढ़िया किया बेटा आपने अपने माँ पिताजी को गंगा स्नान करा के। थैंक यू जी। संगीता तनवर, राधे राधे भाई एंड भाभी, गॉड ब्लेस यू जी। कैसे हैं जी आप? बहुत दिन हो गए आपसे मिले हुए, बात किए हुए। जरूर आइएगा एक बार फिर से, जैसे आपने पहले सरप्राइज दिया था। नीलम शर्मा, हर हर गंगे, वेरी नाइस व्लॉग। पूनम रावत, हर हर गंगे जय माँ गंगे। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और सारे कमेंट्स पॉजिटिव हैं, बाकी तो 2-4 ही थे ये जिनका जवाब मैंने इन्हें दे दिया है। और जिनके घर में बुजुर्ग हैं तो हमें उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। उन्हें हम कहाँ बिठाते हैं, कहाँ उनके लिए क्या चीज़ें ठीक होती है, वो हमें पता रहती है, क्योंकि उन्हें किसी भी चीज़ की बाहर या घर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हम नहीं चाहते। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त। और यहाँ पे लग रही है अब गर्मी, क्योंकि सुबह के टाइम ठंडा मौसम हो रहा था, अब हो गया गर्मी का समय, शाम का टाइम। तो चलो जी, मिलते हैं कल एक और अच्छे से व्लॉग के साथ में। ठीक ठाक रहेंगे तो तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।